नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। यकीन मानिए, यह कहानी सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे। आप कभी नहीं हारेंगे। आप अपने जीवन में सही निर्णय कैसे लें, ये आप इस कहानी के माध्यम से जान पाएंगे। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माताओं और बहनों से निवेदन है कि आप इस कहानी को पूरा सुने और मन लगा कर सुने। अपने बच्चों को इस कहानी को सुनाएं। यह एक तोते द्वारा सुनाई गई पौराणिक कहानी है। जो मनुष्य इस कहानी को पूरे तल्लीनता से मन लगाकर सुनता है, उसके घर में कभी भी किसी प्रकार का कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में दो तोता तोती रहते थे। बारिश का मौसम था। झिलमिल झिलमिल बारिश हो रही थी। तब दोनों तोता तोती एक बड़ वृक्ष के खो में जाकर बैठ जाते हैं और उधर मूसलाधार बारिश होने लगती है। तभी वहां पर एक तीसरा तोता आ जाता है और वह उन तोता तोती से कहता है, मित्र, मुझे भी इस खो में जगह दे दो, मैं बहुत भीग रहा हूँ। तोता उस दूसरे तोते से कहता है, हम दोनों ही इस खो में बड़ी मुश्किल से बैठ पाए हैं। इसमें अब इतनी जगह नहीं है कि हम आपको बैठा सकें। प्रिय दोस्तों, वह दूसरा पक्षी हट करने लगता है। वह जिद करने लगता है। कहता है, मुझे जगह दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सिर पर बैठ जाऊंगा। यह कहते ही वह तोता उन दोनों तोता तोती के सर के ऊपर जा बैठता है। अब ये दोनों तोता तोती उस तीसरे तोते को नीचे धकेल देते हैं। तब वो तीसरा तोता कहता है, तुम मूर्ख हो क्या? क्या तुम मूर्ख हो? दोस्तों, लगातार बार बार यही शब्द कहे जा रहा था। अंत में वह तीसरा तोता थक कर वहां से चला जाता है। अब ये दोनों तोता तोती उसी खो में बैठे रहते हैं। तब तोती कहती है तोता से, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है। तोता कहता है, पूछो, क्या प्रश्न है? तोती कहने लगती है, ये मूर्ख क्या होता है? कौन होता है मूर्ख? तोता बोला, ये बात मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ, तो लो सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र था। सेठ ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया था। अब वह सेठ का लड़का बाहर शहर कमाने चला जाता है और उसकी पत्नी घर पर ही रहती है। एक दिन उस सेठ की बहू पनघट पर स्नान करने जाती है। जब वह स्नान कर रही होती है, तब वहीं पर 3 यात्री आते हैं और तीनों को बड़ी ही प्यास लगी थी। वो यात्री उस सेठ की बहू से कहते हैं, हे बहन, हमें बड़ी तेज प्यास लगी है, आप हमें पानी पिला दीजिए, प्यास से हमारे प्राण सूखे जा रहे हैं। उस वक्त उस सेठ की बहू के बदन पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे क्योंकि वह स्नान कर रही थी। वह उन तीनों यात्रियों से कहती है, हे भाई, तुम कौन हो? तब तीसरा व्यक्ति कहता है, हे बहन, हम यात्री हैं और हमें बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया हमें पानी पिला दीजिए। तब तोता अपनी पत्नी को यही कहानी सुना रहा होता है और तोती बड़ी ध्यान से उस कहानी को सुन रही होती है। आगे तोता कहता है, उस सेठ की बहू उन तीनों यात्री से पूछती है कि आप हमारे सवालों का जवाब दे देंगे तो मैं आप लोग को पानी पिला दूंगी। तब उस सेठ की बहू उस तीसरे वाले व्यक्ति से पूछती है, यात्री तो 2 होते हैं, तुम कौन से वाले यात्री हो? अब वो व्यक्ति सोचने लगता है, हमें यही नहीं पता कि हम कौन से वाले यात्री हैं, हम कौन से यात्री हैं? तब वह व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं पता मैं कौन सा यात्री हूँ। तब वह दूसरा व्यक्ति कहता है, हे बहन, मुझे तेज से प्यास लगी है, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, इसलिए आप मुझे जल पिला दीजिए। तब उस सेठ की बहू कहती है, तुम कौन हो? तब वह व्यक्ति जवाब देता है, मैं अनपढ़ गवार हूँ, आप मुझे कृपा करके जल पिला दीजिए।
तब उस सेठ की लड़की की पत्नी कहती है, अनपढ़ गवार तो 2 होते हैं, तुम कौन से अनपढ़ गवार हो? यदि तुमने यह बता दिया तो मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी। तब फिर वो व्यक्ति सोचने लगता है, मुझे इतना नहीं पता कि मैं कौन सा अनपढ़ गवार हूँ। वह दूसरा व्यक्ति कुछ कहे बिना मौन रहता है, चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। तब उस तीसरे यात्री ने कहा, हे बहन, हमें इतनी तेज प्यास लगी है कि लगता है प्यास से हमारे प्राण निकल जाएंगे, कृपया आप हमें पानी पिला दो। यह सुनने के बाद वह सेठ की बहू उस तीसरे यात्री से भी पूछती है, तुम कौन हो? बताओ, तभी पानी पिलाऊंगी। प्रिय दोस्तों, अब उस तीसरे यात्री का सब्र का बांध टूट जाता है और वह कहता है, मैं मूर्ख हूँ, कृपया जल्दी पानी पिला दो बहन, बिन पानी के मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब वह महिला कहती है, वो सेठ की बहू कहती है, तुम कौन हो? तुम कौन से मूर्ख हो? तब वह महिला वो सेठ की बहू कहती है, तुम कौन से मूर्ख हो? मूर्ख तो 2 तरह के होते हैं, तुम कौन से वाले मूर्ख हो? तीसरे वाले व्यक्ति के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह भी सोचता है, जानकार हैं, इतने ज्ञानी हैं, फिर भी हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। हमें यही नहीं पता कि 2 मूर्ख कौन कौन से होते हैं। अब वो तीनों यात्री दुखी मन से बिना पानी पिए प्यासे वहाँ से जाने लगते हैं। तब वह सेठ की बहू उनको कहती है, हे भाइयों, यहाँ से कुछ ही दूर पर इसी रास्ते पर मेरा घर है, आप लोग वहाँ चले जाइए, मैं आपको वहाँ पानी पिलाऊंगी। यह बात सुनने के बाद वो तीनों यात्री महिला के घर, उस सेठ के घर चले जाते हैं। दोस्तों, अब वो सेठ की बहू वस्त्र पहनकर अपने घर आती है और उन तीनों यात्रियों से कहती है, हे भाई, आप लोगों को पानी ना पिलाने का मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। उस समय मेरे बदन पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे कि मैं खड़ा होकर आप लोगों को पानी पिलाती। भाई, अब आप लोग भर पेट पानी पीजिए और अपने राह चल दीजिए। वो सेठ की बहू उन यात्रियों को बड़े ही प्रेम से पानी पिलाकर विदा करती है। जब ये सारी चीज़ें वह सेठ उस महिला का ससुर देख रहा होता है तो वह सोचता है, मेरी बहू किन किन मर्दों के साथ, पराये पुरुषों के साथ घूम रही है। प्रिय दोस्तों, वो सेठ सोचने लगता है, मेरी बहू बदचलन है, मेरा लड़का बाहर कमा रहा है और ये पराये मर्दों के साथ घूमती है, पराये मर्दों को अपने घर लेकर आती है। यही सोचकर वो दुखी होता है। वो सोचने लगता है, यदि किसी व्यक्ति में बीमारी लग जाए तो उसका उपचार जरूरी होता है। अगर उसका उपचार नहीं किया जाए तो वह बीमारी उसके रोम रोम में रम जाती है और वह बड़ा मुश्किल होता है। इसी बात को सोचकर वह सोचता है, अब अपनी बहू का क्या करूं? इसे भी इलाज की जरूरत है। तब वह सोचता है, क्यों ना इसका फैसला राजा से कराया जाए। प्रिय दोस्तों, इसी बात को सोचकर वह महिला का ससुर राजा के पास पहुंच जाता है और सारी घटना राजा को कह सुनाता है। तभी राजा अपने सैनिक को आदेश देता है, जाओ और उस सेठ की बहू को बुलाकर राज दरबार में लाओ। दोस्तों, तोता अपनी पत्नी से यह कह रहा था और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से ये सब बातें सुन रही थी। आगे वह कहता है, तभी राजा के सैनिक सेठ के बहू के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें राजा ने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया है, तुम चलो। तभी सेठ की बहू कहती है, भाई, आप सबसे पहले राजा से ये पूछ कर आइए, उसने मुझे किस रूप में बुलाया है? माँ के रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में बुलाया है या बहू के रूप में बुलाया है? उसने मुझे किस रूप में दरबार में बुलाया है? तभी सैनिक राजा के पास उसके दरबार में जाते हैं और कहते हैं, महाराज, सेठ की बहू ने यह कहकर भेजा है कि आपने उसे किस रूप में बुलाया है? बेटी के रूप में बुलाया है, बहू के रूप में बुलाया है या माँ के रूप में बुलाया है? तभी राजा बड़ा सोच में पड़ जाता है। आखिर वे बुलाए तो बुलाए किस रूप में? राजा अपने मंत्री से सलाह लेता है तो मंत्री उसको सलाह देते हैं,
महाराज, सेठ हमारे नगर का सेठ है, इसकी बहू हमारी भी बहू लगती है, इसीलिए आप उसे बहू के रूप में दरबार में बुलाइए। तभी राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है और कहता है, पालकी लेकर जाओ और उस सेठ की बहू को यहाँ राज दरबार में लेकर आओ। तभी राजा के सैनिक सेठ के लड़के के घर पहुँचते हैं और उस महिला से कहते हैं, तुम्हें राजा ने बहू के रूप में बुलाया है। प्रिय दोस्तों, आगे तोता कहता है, इतना कहने के बाद वह सेठ की बहू तुरंत पालकी में बैठकर राजा के महल चली जाती है। सेठ की बहू राज दरबार में हाजिर हो जाती है। तब राजा उससे कहता है, क्या तुम चरित्रहीन हो? तुम्हारा पति विदेश में कमाता है और तुम पराये मर्दों के साथ घूमती हो, उन्हें अपने घर लाती हो। ऐसा हमारे राज्य में नहीं हो सकता। यदि आप ऐसी काम करेंगी तो तुम्हें राज्य छोड़कर जाना होगा या फिर सजा मिलेगी। तब वह सेठ की बहू कहती है, महाराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मुझ पर कलंक लगाने से पहले आप थोड़ा सोच लीजिए। क्या किसी प्यासे को पानी पिलाना, क्या किसी भूखे को भोजन खिलाना, क्या ये अपराध है? अगर आपके राज्य में ऐसा कोई संविधान है तो हाँ, मैंने अपराध किया है और मैं यह अपराध बार बार लगातार करूँगी। इतना बात सुनने के बाद राजा बड़ा ही चिंतित होता है। राजा कहता है, आप मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए कि क्या बात है। तब वह सेठ की बहू पूरी बात कहती है। उसने कहा, महाराज, मैं पनघट पे स्नान कर रही थी, तभी 3 राह चलते व्यक्ति आते हैं और कहते हैं, हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिला दीजिए। उस वक्त मेरे बदन पर इतने पर्याप्त कपड़े नहीं थे कि मैं उनको खड़े होकर पानी पिला सकूं। इसीलिए मैंने बैठे बैठे उन लोगों से इतने कठिन सवाल पूछे कि वो जवाब नहीं दे सके। उसके बाद मैंने उन्हें अपने घर भेजा और मैं कपड़े पहनकर अपने घर आई। घर आने के बाद वहाँ मैंने उन लोगों को पानी पिलाया। पानी पिलाकर मैंने उनको भेज दिया। तो महाराज, मैंने इसमें क्या गलत किया है? उस महिला की इतनी बात सुनने के बाद राजा ने पूछा, आखिर तुमने ऐसा कौन से कठिन सवाल पूछे कि वो जवाब नहीं दे पाए? जब सेठ की बहू वो 3 सवाल राजा के समक्ष रखती है तो राजा बड़ा ही सोच में पड़ जाता है। राजा के मंत्री सभी विद्वान सोच में पड़ जाते हैं। उनके पास भी इन तीनों सवालों के कोई जवाब नहीं थे। अंत में राजा बड़ा परेशान हो जाता है और उन तीनों प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। राजा कहता है, बहू रानी, हमें भी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं आते। हमारे विद्वानों और मंत्रियों के पास भी इस प्रश्न के उत्तर नहीं हैं, तो आप ही हमें इन प्रश्नों के उत्तर बता दीजिए। तब वो महिला सेठ के लड़की की पत्नी हाथ जोड़कर कहती है, महाराज, ये तीनों प्रश्न बड़े अनमोल हैं और इनके उत्तर तो इनसे भी अनमोल हैं। आपसे मैं कहती हूँ कि ये तीनों प्रश्न के उत्तर मैं बताऊंगी तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? महाराज, अगर सौदा हो तो बराबर का हो। वो महिला सेठ की बहू बड़ी ही चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। राजा बड़ा सोच में पड़ जाता है और अंततः राजा परेशान हो जाता है। सोचने लगता है कि ये तीनों प्रश्न बड़े अनमोल हैं। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर जानना बड़ा जरूरी है। प्रिय दोस्तों, कहते हैं ना, जो राजा मूर्ख हो उसे कोई भी लूट सकता है। वह राजा कहता है, मैं अपना आधा पाठ आपको दे दूंगा। आधा राज्य पे आप राज करिएगा और आधा पर मैं। अब उन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें बता दीजिए। प्रिय दोस्तों, वो सेठ की बहू पूरी लेखा पढ़ी के साथ आधे राज्य को अपने कब्जे में कर लेती है। तब वह तीनों प्रश्नों के उत्तर बताती है। वह कहती है, महाराज, गौर से सुनिए। यात्री इस संसार में 2 तरह के होते हैं। महाराज, वो यात्री हैं, पहला सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो रात दिन चलते रहते हैं और संसार में भ्रमण करते रहते हैं और संसार को रोशन करते हैं। यही 2 यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। अब दूसरा सवाल, महाराज,
अनपढ़ और गंवार दो चीज है, वो हैं अन्न और पानी, जो हर किसी के साथ रहते हैं। विद्वान लोग के साथ रहते हैं और मूर्ख से मूर्ख लोग के साथ रहते हैं। जो उनका पेट भरते हैं यही सबसे अनपढ़ और गंवार हैं। जो अज्ञानी को भी वही स्वाद देते हैं और विद्वान को भी वही स्वाद देते हैं, यही है अनपढ़ गंवार। तीसरा सवाल, मूर्ख। मूर्ख दो प्रकार के होते हैं। पहला मूर्ख मेरे ससुर हैं, जो अपनी घर की बात को दूसरे से कहता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। यदि मेरे ससुर ने इस बात को मुझसे आकर पूछा होता तो मैं उन्हें सारी बातें बता देती। मेरे घर की इज्जत नीलाम नहीं होती, मेरे घर की इज्जत इस तरह भरे दरबार में उछाली नहीं जाती, मेरी बदनामी नहीं होती। इसलिए सबसे पहले सबसे बड़ा मूर्ख मेरा ससुर है। तब राजा कहता है, दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तब वह महिला कहती है, महाराज, दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख आप हैं। एक वो राजा होता है जो बिना सोचे समझे फैसला कर ले, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। इसलिए आप भी मूर्ख हैं, जो मेरे तीनों सवालों के बदले में मुझे आधा राज दे दिया। इसलिए आप दूसरे सबसे बड़े मूर्ख हैं। प्रिय दोस्तों, राजा को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो महिला भी आधी महारानी बन चुकी थी। आधा राज उसका है, आधी सेना उसकी है। अब वो राजा कुछ नहीं कर सकता था। प्रिय दोस्तों, अपने दिमाग का सदुपयोग करिए। वो सेठ की बहू आधे राज्य की महारानी बन जाती है। तोता अपने पत्नी से कहता है, प्रिय, सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो अपने घर की बात को बाहर निकाल दे, अपनी घर की बात को अन्य लोगों से कहे, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। और दूसरा मूर्ख वह होता है जो किसी दूसरे के कहने पर अपना सब कुछ लुटा दे, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। इनका कुछ नहीं हो सकता। तब तोते की पत्नी को समझ में आता है कि संसार में कौन कौन मूर्ख है। इसलिए कहते हैं, अपने दिमाग का जो मनुष्य हमेशा सही समय पर उपयोग करता है, इसलिए कहते हैं, अपने दिमाग का जो मनुष्य हमेशा सही समय आने पर सही उपयोग करता है, वो अपने जीवन में हमेशा कामयाबी पाता है। जो लोग अपने दिमाग का सही उपयोग नहीं करते, वो हमेशा पीछे रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि उनका पतन हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।